कोटा, एक ऐसा नाम जो लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए उम्मीद भी है और निराशा भी। एक ऐसा शहर जहां सपने बनते हैं और टूट भी जाते हैं। तो चलिए आज इसी कोचिंग राजधानी के बनने और फिर उसके सामने खड़े हुए सवालों की कहानी को समझते हैं। यही है कोटा का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ यह है भारत की कोचिंग कैपिटल, मतलब कामयाबी का पता, तो दूसरी तरफ एक स्याह हकीकत है जिसने इसे सुसाइड कैपिटल जैसा भयानक नाम दे दिया। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कामयाबी की ये दौड़ इतने सारे लोगों के लिए एक खतरनाक जाल बन गई? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है, एक ओरिजिन स्टोरी, और कोटा की कहानी वो शुरू होती है एक व्हीलचेयर से, एक ऐसे शख्स से जिसने अनजाने में ही एक ऐसा मूवमेंट शुरू कर दिया जिसने भारत में एजुकेशन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, 1980 का दशक है। एक ब्रिलियंट इंजीनियर वीके बंसल एक गंभीर बीमारी की वजह से अपनी नौकरी तक ही सीमित हो गए, तो उन्होंने अपनी व्हीलचेयर से ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो एक छोटी सी शुरुआत थी वो एक क्रांति बन गई। उनके स्टूडेंट्स देश का सबसे मुश्किल एग्जाम IIT JEE क्रैक करने लगे। 1985 आते आते बंसल क्लासेस एक जाना माना नाम बन गया, और फिर तो जैसे एक लहर सी आ गई। उनके ही पढ़ाए हुए लोग अपने इंस्टीट्यूट्स खोलने लगे, और 2022 तक कोटा हर साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को खींच रहा था। ये सब कुछ एक इंसान के जुनून से शुरू हुआ था। लेकिन फिर ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रही, ये बन गई आकांक्षा का औद्योगिकीकरण। मतलब एक साधारण सी ट्यूशन क्लास एक बड़ी कॉरपोरेट मशीन में बदल गई, एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री जो एक बहुत ही पावरफुल इमोशन पर बनी थी, भारतीय मिडिल क्लास की अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी की चाहत। चलिए जरा नंबर्स की बात करते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री की कीमत 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान था। अब ये इतनी बड़ी रकम है कि कुछ छोटे देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। ये पूरी तरह से एग्जाम पास कराने के वादे पर बनी एक इकोनॉमिक पावर है। और इन नंबर्स के पीछे हैं लोग। हर साल 2 लाख से ज्यादा टीनेजर्स अपने घर, अपने परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर बस एक मकसद के साथ इस शहर में आ जाते थे। ये एक मॉडर्न तीर्थ यात्रा जैसा था जिसकी मंजिल थी एकेडमिक कामयाबी। ये टेबल दिखाता है कि ये मशीन कितनी बड़ी हो चुकी है। हम 2034 तक लगभग 18 बिलियन डॉलर के टोटल मार्केट की बात कर रहे हैं। ये अब सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। सीधे शब्दों में कहें तो एजुकेशन एक प्रोडक्ट बन गया है, एक ऐसी चीज जो कामयाबी के वादे के साथ बेचा जाता है। लेकिन इस चमकती हुई कामयाबी की सतह के नीचे धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। इस आकांक्षा की फैक्ट्री की एक छुपी हुई कीमत थी, और ये कीमत स्टूडेंट्स अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से चुका रहे थे। ये बात सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट के प्रेशर की बात नहीं है, ये पूरे परिवार का वजन है। माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं, कर्ज लेते हैं, बस इस उम्मीद में कि उनका बच्चा कुछ बन जाएगा। जरा सोचिए, इस तरह का दबाव एक टीनेजर पर क्या असर डालता होगा। और यह दबाव सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, इसे नापा जा सकता है। इन नंबर्स को देखिए। कोचिंग में लगभग आधे स्टूडेंट्स हाई स्ट्रेस रिपोर्ट करते हैं, जबकि बिना कोचिंग वालों में यह सिर्फ 3% से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है कि कोटा की क्लास में बैठे लगभग हर 2 में से 1 बच्चा दिमागी तौर पर जूझ रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकट है। इस हाईस्टेक गेम को जीतने के लिए सिस्टम ने एक अजीब सा रास्ता निकाला, डमी स्कूल। इसमें स्टूडेंट्स अपने फॉर्मल स्कूल को आप कह सकते हैं छोड़ देते हैं। वो सिर्फ कागजों पर एनरोल्ड रहते हैं ताकि अपना पूरा का पूरा वक्त कोचिंग पर लगा सकें। वो शायद एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन वो क्या खो रहे हैं? दोस्ती, खेल, कला, एक नॉर्मल बचपन के सारे अनुभव। और कोचिंग सेंटर के अंदर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। यहां एंट्री होती है कुख्यात स्टार बैच सिस्टम की। स्टूडेंट्स को लगातार रैंक किया जाता है और उनके ग्रुप्स बदले जाते हैं। टॉप पर हैं तो बेस्ट टीचर्स और रिसोर्सेज मिलेंगे, अगर फिसलें तो आपको पीछे छोड़ दिया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला पब्लिक जजमेंट है जो शक और चिंता का एक परफेक्ट माहौल बना देता है। और यहीं हम इस कहानी के सबसे दुखद हिस्से पर पहुंचते हैं। साल 2023 में कोटा में 32 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। यानी उस साल हर 12 दिन में एक स्टूडेंट। ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसने आखिरकार अधिकारियों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया।
इन चौंकाने वाली घटनाओं के बाद सरकार के लिए अब और चुप रहना मुमकिन नहीं था। देश भर से गुस्सा और सवाल उठ रहे थे और इस बेकाबू हो चुकी इंडस्ट्री पर लगाम कसने के लिए एक रेगुलेटरी एक्शन की शुरुआत हुई। तो 2024 में सरकार ने दखल दिया। नए नियम लाए गए जो सबसे गंभीर मुद्दों से निपटने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े बदलाव क्या थे? 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग पर रोक, फीस पर कंट्रोल और शायद सबसे जरूरी, कोचिंग सेंटर्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। आइडिया सिंपल था, मुनाफे से पहले स्टूडेंट्स की भलाई को रखना। लेकिन क्या नए नियम काफी हैं या ये सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, असली बीमारी का नहीं? ये हमें एक गहरे सवाल पर ले आता है। क्या एक ऐसे सिस्टम को सिर्फ नियमों से कंट्रोल किया जा सकता है जो हमारी संस्कृति की सबसे गहरी उम्मीदों और डरों से चलता हो? कुछ लोगों का मानना है कि असली समाधान नियमों में नहीं बल्कि एजुकेशन को लेकर हमारे पूरी नजरिए को बदलने में है, और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मकसद है। इसका लक्ष्य है कोचिंग की जरूरत को ही खत्म कर देना। कैसे? रटने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देकर, और सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी कामयाबी के और रास्ते बनाकर। सुनने में तो ये गेम चेंजर लगता है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में पूरी बात इस पर आकर टिक जाती है। ये एक रस्साकशी है। एक तरफ मेरिट को, काबिलियत को इनाम देने का एक अच्छा विचार है, दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री है जो इस रेस से पैदा होने वाली चिंता को कैश में बदलने में माहिर है, और इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स। और यही वो सवाल है जो हमारे सामने है। क्या आप नियमों से आकांक्षा को काबू कर सकते हैं? क्या कोई कानून उस चिंता को शांत कर सकता है जो पीढ़ियों से भारतीय परिवारों में बसी हुई है? इसका जवाब जो भी होगा, वो सिर्फ कोटा का नहीं बल्कि पूरे भारत में शिक्षा का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।